चोट लगी है। संविधान में लोगों ने बनाया, चलो मैंने तो वोट नहीं दिया और लोगों ने तो वोट दिया। हम यहाँ के स्टूडेंट के लिए आए हैं। मेरे तो हस्बैंड इसके साथ गए थे, मैं अपने 2 बच्चे को छोड़ के आई हूँ। एक मेरी 4 साल की बेटी है और मेरे 5 साल का बेटा। हम भी अपनी फैमिली को छोड़ कर आए हैं। तो ये तो तमाम दोस्तों हुआ स्टूडेंट जिन्होंने अपनी बात रखी कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, जब तक उनका इस्तीफा नहीं होगा। नमस्कार, मैं मुझे सुनिए आप लोगों का हमारे के स्वागत है। मैं जंतर मंत्र पे जंतर मंत्र की निराल का प्रोटेस्ट चल रहा है जो धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग को लेकर करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ट्वीट किया कि मैं युवाओं से बात करना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और मेरे साथ तमाम स्टूडेंट मौजूद हैं और मुस्लिम कम्युनिटी से लोग आते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते कि जंतर मंत्र पर क्यों आए और उनकी क्या डिमांड है। क्या नाम है आपका? क्या करते हो आप लोग सभी? हम अपना भविष्य आवाज करने के लिए। किस चीज़ की स्टूडेंट है? क्या करते हैं? पढ़ाई क्या करते हैं? अभी तो मैं 9th में हूँ। अभी से ही ना अपना भविष्य सुधारेंगे, कब सुधारेंगे फिर। अब ये बताओ, भविष्य सुधारने के बाद आप लोग का क्या भविष्य सुधारना चाहते हैं? भविष्य में आगे क्या कठिन हुआ? हम भी तो आगे पेपर देंगे, हमें भी तो आगे एजुकेशन करनी है। जब हमारे अभी नहीं हो रहे हैं, एक एक करके बोलो तो बात सही है। जब हम अभी ऐसे फेस दिख रहा है कि हमें अभी इतनी सुसाइड वगैरह हो रही है, तो आगे चल के क्या होगा। हम इस विषय में मोदी जी से ये सवाल करना चाहते हैं कि आगे जाके हमारा क्या होगा। जब आप अभी ऐसा कर रहे हो तो बाद में क्या होगा। हम यही चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो, मोदी जी सरकार। पहले तो हम सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगते थे, अब हमें मोदी जी का भी इस्तीफा चाहिए। मोदी जी ने तो कुछ किया ही नहीं ना उसका इस्तीफा को। अच्छा काम मोदी जी सुन क्यों नहीं रहे? वो यहाँ क्यों नहीं रहे? उन्हें यहाँ दिख क्यों नहीं रहे? आवाज समझ में नहीं आ रहा। स्टूडेंट पर लाठीचार्ज जरूर कर रहे हैं। इस देश का भविष्य कौन बनाएगा? नहीं हुआ ना, तो इसीलिए हमें मोदी जी का भी इस्तीफा चाहिए। आप बताओ, एक एक करके सब कुछ सुनो। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो हम कैसे अपने फ्यूचर को सिक्योर करेंगे। हमें अभी तक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए था। अभी हमारी डिमांड है कि मोदी भी इस्तीफा दे, क्योंकि वो जब भी कुछ होता है कहीं ना कहीं छुप के बैठ जाता है, किसी कंट्री में चला जाता है। क्यों भाई हम यहाँ लाठीचार्ज करवाने के लिए आए अपने ऊपर? क्या सुधार चाहते हो आप शिक्षा में? हमारी शिक्षा में सुधार नहीं होना चाहिए। जो पेपर लीक हो जाते हैं, अगर स्टूडेंट 2 मिनट, मेरा पेपर था बीए का, मैं फर्स्ट ईयर में थी, मेट्रो सिस्टम की वजह से मैं 10 मिनट लेट हो गई, लेकिन मुझे गेट में एंट्री नहीं थी। मेरा 1 साल वेस्ट गया। क्यों नहीं दी एंट्री? 10 मिनट थे सिर्फ। ये नहीं था कि पेपर स्टार्ट हो जाएगा, सिर्फ एंट्री टाइमिंग में 10 मिनट लेट हुई थी मैं। ये गलती किसकी है? एजुकेशन सिस्टम की तो है कि अगर बच्चा, यही एक कंट्री है जहाँ पे स्टूडेंट लेट होने पे एग्जाम नहीं दिया जाता, लेकिन हर चीज लेट होने पे उसको, चाहे ट्रेन लेट हो जाए, चाहे मेट्रो लेट हो जाए, हर चीज लेट हो सकती है, लेकिन स्टूडेंट एग्जाम नहीं होना चाहिए भैया। तो उसको पेपर दिया नहीं जाता है हमेशा। क्यों स्टूडेंट ही क्यों? स्टूडेंट फ्यूचर का क्या? उसका फ्यूचर के बारे में कौन सोचेगा? आने वाले फ्यूचर के बारे में कोई सोचेगा ना। मोदी सोचेगा ना धर्मेंद्र प्रधान। सब लोग यहाँ पर अपनी रोटियां सेकने आते हैं। अपने लिए हमें अपनी आवाज अपने आप ही उठानी पड़ेगी। इस्तीफा मिलेगा। अगर हम सारे ताकत इतनी है कि देख लो आज भी यहाँ बैठे हैं। मोदी जी का इस्तीफा आपको कीजिए, ठीक है? ये बताइए प्रधानमंत्री यहाँ का कौन है? मोदी जी। क्यों नहीं आ रहा हो यहाँ पर? मोदी को यहाँ आना चाहिए। एक महीने हम क्या मांग रहे हैं?
देखो सुनो, एक मिनट, हम क्या मांग रहे हैं मोदी से? मेरा एक सवाल ले लो, पहले सवाल ले लो। आप पूछिए आप। 17 महीने तक किसान बॉर्डर पे बैठे रहे, मोदी जी माई ने के तो आप लोगों के लिए क्यों आएंगे? यही तो मांग रहे हैं। आप कह रहे हैं ना कि ये जवाब हमने आपको दिया है, क्यों नहीं निकल जा रहा है? जब उन्होंने कुछ नहीं किया, मोदी चोर है, गली गली में चोर है, मोदी साला चोर है, गली गली में चोर है, मोदी साला चोर है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब बात अब क्या क्या करोगे, कुछ कहे तो क्या शिक्षा सुधार चाहते हो? शिक्षा सुधार की जो डिमांड चल रही है हमारी, वो पहले पूरा करें, उसके बाद क्या देखें। डिमांड है? गवर्नमेंट प्रधान के अब तो ये छोटी चीज होगी, जैसे बच्चों को ट्रीट अब तो मोदी इस्तीफा देगा, मोदी इस्तीफा देगा। हाँ, अब उसको देना पड़ेगा। हाँ, अब उसे देना पड़ेगा। लाखों बच्चों से ऊपर कैसे हो गया? इतने बच्चों के लिए क्या एक इस्तीफा नहीं दे सकते वो लोग? और प्रधान को खुद शर्म नहीं आ रही, बच्चों को मरवा रहा है, वो पिटवा रहा है, यहाँ पे इस्तीफा देने में कुछ हो रहा है उसको? हमने बिठाया था इस नहीं, पुलिस ने कार्रवाई कर दी है। नहीं जा रहे हैं, अब नहीं जा रहे हैं, तो मैं धर्मेंद्र प्रधान नहीं हूँ, मैं थोड़ा धीरे धीरे एक एक करके बोलेगा ना। आपने ये बोला कि मोदी जी ने कुछ नहीं कहा, वो यहाँ क्यों नहीं आए? न्यूज़ पूछ रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं उनसे? हम तो कुछ नहीं चाह रहे हैं, लेकिन इंसाफ भी तो चाहिए। वो इसलिए प्रधानमंत्री बने हैं, इसलिए बने हैं। मोदी जनता से डरता है, भीख मांग वोट तो भीख की तरह मांगता है। तुमके पास समझ में आएगी ना? वोट मांगने तो बहुत भीख की तरह आता है। अब क्यों नहीं आ रहा वो आगे? अब क्यों नहीं आ रहा सामने? सबसे बात करें। वोट ही चुराता है, हम नहीं देते उसे वोट। वो वोट चोर है, वोट चोर। ये भी बहुत अच्छा शुक्र है कि मैंने आज तक वोट नहीं दिया। पड़ेंगे तो झोला उठाए और देश से बाहर जाए। नहीं, झोला ले जाए। अगर उसको झोला नहीं है, अगर उसको झोला नहीं है तो हम दे देंगे उसे झोला। वो चाय लाएगी नहीं, वो लाएगी नहीं। आपके पेरेंट्स में आप उन लोगों को मना नहीं किया कि आप लोग यहाँ पे मजदूर हमें क्यों मना करेंगे? ये हमारा खुद का फैसला है, हम यहाँ के स्टूडेंट के लिए आए हैं। मेरे तो हस्बैंड इसकी चाबी रहता है, मुझे भेजते हुए अपने 2 बच्चे को छोड़ के आई हूँ। एक मेरी 4 साल की बेटी है और मेरे 5 साल का बेटा है। हम भी अपने फैमिली को छोड़कर आए हैं, इसलिए आए हैं। हम यहाँ के स्टूडेंट के सपोर्ट के लिए आए हैं। की लगा लगा के डंडे मार रहे हैं, सब छोड़ रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने पूरा इंसानियत नहीं है, चूड़ियाँ पहन रखी है। उन पुलिस वालों ने चूड़ियाँ पहन रखी है जो झंडे चार्ज कर रहे हैं। अच्छा, तो कब तक उम्मीद लगती है कि आप लोगों को इंसाफ मिलेगा? हम देखेंगे नहीं, अब इस्तीफा देना पड़ेगा। हम नहीं रुकेंगे, हम देना पड़ेगा, हम नहीं रुकेंगे। हर स्टूडेंट यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात हो ही नहीं रही है। यहाँ तो सभी आ रही है। हरा जी चला यही नुकसान करती है। बोलो बोलो बोलो, बात बोलो। मतलब पुलिस वालों को यही शर्म नहीं आई कि उन्होंने इतनी बुरी तरह मारा। पहले उनको खुद एजुकेशन की जरूरत है, तब वो हमारा एजुकेशन तौर पाएंगे। इसलिए अगर उनसे रिवाइंड पे साइन किया जा रहा है ना, तो वो अंगूठा भी लगा सकता है, हमें मंजूर है। अंगूठा ही लगा दे। मित्र बोलते हैं, सरकार को क्या बोलेगा? मेरे मित्र कहने से मित्र नहीं होता, मित्र मानना पड़ता है। भाइयों बहनों माताओं स्वामी वो सबसे छोटा है, लेकिन मानने से होता है, कहने से कुछ नहीं होता। कहने से कुछ नहीं होता। सारे अनपढ़ों को सारे अपनी सरकार पे वो चाहते ही नहीं है कि वो एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़े और देश के बच्चे पढ़ लिख कर इंसाफ की बात करें। वो चाहते ही नहीं। 90,000 स्कूल बंद भी तो हो चुके हैं। जितनी पब्लिक यहाँ फ्यूचर में भी यही होगा, यही। तो ये तो तमाम देश की हुआ स्टूडेंट जिन्होंने अपनी बात रखी कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, और जब तक उनका इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम लोग शांत बैठे रहेंगे। और देख सकते हैं यहाँ पे भारत 2 कप चाय लगा इस तरह की नारेबाजी यहाँ पे चल रही है, और लोग यहाँ पे सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनके सामने देख सकते हैं तमाम लोगों में गुस्सा तो है, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जब तक होगा नहीं तब तक जो है लोग शांत नहीं बैठेंगे।
इसी तरह से प्रोटेस्ट चलेगा। लेकिन मोदी जी ने भी ट्वीट करके युवाओं से एक अपील भी की है कि मैं आप लोगों की बात सुनूंगा, और राजनाथ सिंह ने भी कहा कि हम आपसे बातचीत भी करेंगे। लेकिन अब बातचीत कब होगी, उनकी जो मांगे हैं, जिसमें सोनू वांगचुक ने और अभिजीत दीपके ने भी जो मांग रखी थी, जिसमें बोला था कि जो 20 युवा मरीन के परिवार को 1-1 करोड़ रुपये मिलना चाहिए। उसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, और उसके अलावा जो है शिक्षा व्यवस्था में सुधार भी होना चाहिए। ये कुछ मांगे थी जो दीपके ने रखी है, और देश का युवा अब जाग चुका है। देश भर से जो है आवाज़ उठ चुका है। मैं एक बात और सुनना चाह रहा हूँ आप लोगों से, इंडिया को अगर छोड़ दे, अब तो दूसरे देश में भी प्रोटेस्ट चलने शुरू हो चुके इसको अब तो देना पड़ेगा, मतलब ऐसा कोई सा नहीं है। हमारे पटना में भी हम प्रोटेस्ट चल रहा है, दिल्ली वाले स्टूडेंट्स के साथ, मतलब पूरे स्टूडेंट सारे धरना दे रहे हैं कि हमारे साथ जस्टिस होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। ठीक है, इस्तीफा दे दे और ये प्रोटेस्ट खत्म कर दे, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे, आप भी लीजिए। ये देखिए यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ पे लोग अपनी सेवा भी दे रहे हैं, और जो स्टूडेंट को भोजन भी खिला रहे, बहुत अच्छी बात है। ये प्यार मोहब्बत दिखाता, मेल मिलाप दिखाता, भाईचारा दिखाता, एकता दिखाता, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट आज बहुत गहराई तक जा चुका है, बहुत मजबूत हो चुका है। आप भी सब कहना चाहोगे लोगों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए? वो बैठे रहे, हटने की जरूरत नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि मोदी हो या फिर धर्मेंद्र प्रधान हो, इन दोनों को हमारे आगे झुकना पड़ेगा, हमारी मांग पूरी करनी पड़ेगी। अगर हमने आज आवाज नहीं उठाई तो हम कभी आवाज नहीं उठा पाएंगे, हमेशा गुलामी ही करते रहेंगे। देखो, वोट भी हम देते हैं और टैक्स भी हम देते हैं, ये हमारे नौकर हैं, लेकिन हमें मार रहे हैं। अब बच्चा कुछ जो बाकी रह गया है तो उसमें भी आवाज उठा रहे हैं, तो ये हमारे साथ हो रहा है। मोदी तो पढ़ा मोदी को पढ़ा होता तो यहाँ पे आवाज पढ़ाई जानते हो कि हाँ पढ़ाई क्या चीज होती है। अनपढ़ हमारा आदमी को दूसरों को क्या। तो ये थे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अपनी बात रखी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे भी बढ़ाइए। तो बता सकते हो ये क्या एक्चुअली जो हमारा ये जो लुधियाना बेस्ड एक NGO है, एशिया रिसर्च की NGO है, और वहाँ से आया लुधियाना से आके यहाँ मेडिकल काम हम जब माहौल देखा कि बच्चों को इतना इंजर्ड कर दिया गया है यहाँ पे, हम उसके लिए हमने यहाँ पे भी हम मेडिकल कैंप लगाया। जैसे कि कितने बच्चे भाग दौड़ में इंजर्ड हो रहे हैं, चोट लग रही है, हमारे पास डॉक्टर नमस्कार, मैं विजय पुनिया। बोलिए आप क्या चीज़ बंदूकें में ये देश चलता है, कानून चलता है, और ये हमारे बाबा साहब जिसका धर्मेंद्र प्रधान ने और मोदी जी ने बहुत किया है, और इसमें ये किया है कि संविधान में ये लिखा है कि जो लेडीज होती है, लेडीज ही गिरफ्तार कर सकती है और वही उसको मार देते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने लड़कियों पर 2 लड़ बरसाए हैं, डंडे में कील लगा के 2 लड़कियों को मारा है, बच्चों को मारा है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, हमारे संविधान में नहीं लिखा है। तो ये बहुत बड़ा दुख है। बैठे हैं यहाँ पे, अनशन पर बैठे हैं, तो उनको इतनी बुरे तरीके से मारा है इन्होंने कि कई लोग सुनने में आया कि मर चुके कुछ नहीं है और एक
तो वोट नहीं दिया और लोगों ने तो वोट दिया, उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया उसे, उसकी जिम्मेदारी, वो हमारा नौकर है, मालिक नहीं है, वो हमारी सेवा करने के लिए बनाया प्रधानमंत्री। वो अगर नहीं सुनेगा तो सिंपल सी बात है, हमारी क्यों नहीं सुन रहा है, इसका भी जवाब है। उसे हमारे लोगों की वोट ही नहीं चाहिए, वो SIR से लोगों की वोट रखवा के इलेक्शन जीत रहा है, सबको पता है। अगर उसको वोट की जरूरत होती तो वो 2 दिन में सुनता, क्योंकि सरकार को काम करती है, सुनती है, वो उसको अगले नेक्स्ट टाइम में दोबारा से सुनती है, उसको चिंता ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन उसके जेब में वो क्यों सुनेगा हमारी। जैसे अपोजिशन लीडर को जेल में डाल देता है तो हम जैसे भी क्या होगा, उसको चोट भी आई है, हम लोग क्या करेंगे? प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिया जाएगा, तब तक नरेंद्र मोदी का इस्तीफा लेंगे, लेकिन ये खत्म करवाना ही पड़ेगा, इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। नहीं, मोदी मीडिया को हमें नहीं दिखाएंगे। सर देखिए, हम रील्स नहीं देखते, न्यूज़ नहीं देखते, हम रील्स देखते हैं, पूरा देश रील्स देखता है, ये JNG सारे वो रील्स देखते हैं, वो न्यूज़ नहीं देखते, मोदी मीडिया से फर्क नहीं पड़ता, हम देखते नहीं उनका चैनल खोल के, हम सिर्फ यूट्यूब पे न्यूज़ देखते हैं, अगर 2-4 न्यूज़ वालों की देखते हैं यूट्यूब पे जो असली न्यूज़ बनाते हैं, मोदी मीडिया को हम देखते ही नहीं है, फर्क नहीं पड़ता हमें। कौन आया है बात करने? किसने एक ट्वीट किया है? मीडिया वाला कौन? मीडिया वाला एक बंदा दिखाओ जिसने बोला है कि हमें बात करनी है। अरे सिर्फ